वैदिक चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद में इतना सामर्थ्य है जिसके सामर्थ्य के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 200 सालों में हम अपनी ताकत को, अपने चिकित्सा विज्ञान के प्रभाव को, अपने सामर्थ्य को भूल चुके थे। इधर भारत सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया और आयुष को बढ़ाने के लिए तमाम उपक्रम किए और चला भी रहे हैं सरकार। आयुष ग्राम चिकित्सालय से लगातार अपने शोध, अध्ययन, प्रयोग, अनुसंधान के द्वारा ऐसे ऐसे रोगियों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है जो वास्तव में परेशान थे। आयुर्वेद के साथ एक और लोगों की मेंटलिटी है या विडंबना कहें कि जैसे किसी ने एक बार आयुर्वेद में दिखा लिया तो फिर वो कह देगा मैं आयुर्वेद में भी करा चुका हूँ, और एलोपैथ में लगातार एक के बाद डॉक्टरों को बदलता जाएगा। अरे तो लेकिन जब कभी हम कहीं एक बार आयुर्वेद में दिखा देते हैं तो कहते हैं बस आयुर्वेद में भी करा चुका हूँ, फिर वहीं लौट के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हर चिकित्सक का, हर डॉक्टर का अलग अलग सोचने का तरीका होता है, मेथड उसका अलग होता है, निदान करने का तरीका अलग होता है, औषधि चयन का अलग स्वरूप होता है। और ये हम बताते चलें कि आयुर्वेद में जितने मेडिसिन हैं, जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी फार्माकोपिया है भारत भेषज रत्नाकर, तो 9777 मेडिसिन हैं उसमें। और इतनी दवाइयों में बहुत अच्छा सा डॉक्टर जो है 1500 दवाइयों में चलता है केवल। कौन इतना याद रखेगा? लेकिन बहुत ज़्यादा अवसर है, बहुत ज़्यादा चुनाव करने का हमारे पास समय रहता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो रोगी को ध्यान में रखते हुए हम अनेक औषधियों का चयन कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा डॉक्टर के साथ अच्छा रोगी होना भी आवश्यक है। रोगी भी अच्छा होना आवश्यक है, रोगी धैर्यवान होना चाहिए। हमारे पास हैं ये उमेश कुमार जैन साहब। ये कहाँ से हैं आप? सागर। सागर में कहाँ से हैं? गोपालगंज। गोपालगंज में कहाँ से हैं? मूल रूप से हम चांदपुर के निवासी हैं। अच्छा। दहली चांदपुर। हाँ। और सागर में रहते हैं स्थायी रूप से, गोपालगंज में रहते हैं। अच्छा अच्छा। क्या कार्य करते हैं? हम काम तो करते हैं, बीड़ी का काम करते हैं। हाँ। और बीड़ी पीते भी हैं, पिलाते भी हैं? पिलाते हैं, पीते नहीं। अच्छा, पीते नहीं हैं। पैक का काम लिए सर, पैक का काम लिए BR कंपनी के। हाँ हाँ। तो उसको देखते हैं। अब तो खैर हमारा मैंने इसलिए मैं कहा करता हूँ लोगों को, जैसे कहते हैं कि मैं चाय बना, कोई महिला कहती है कि चाय मैं बनाती हूँ, मैं स्वयं पी लेती हूँ। मैंने कहा जहर बनाने वाला कहीं पीता नहीं है। देखो आप बीड़ी बनाते, मैं नहीं पीते हैं ना बीड़ी। हाँ। तो अब ये, हाँ, तो ये जब हमारे पास आए तो ये किडनी फेलियर से परेशान थे। तो क्या आपकी हिस्ट्री थी, आप बताइए तो कैसे? हमारी हिस्ट्री ये थी कि मैं 11.5 पॉइंट से 12.5 पॉइंट हो गई थी। बीमारी कैसे हुई आप? बीमारी हुई हमारे लिए मतलब एलोपैथिक सी। एलोपैथ खाते खाते? हाँ, खाते खाते हम यहाँ से बॉम्बे गए, बॉम्बे में दिखाया। हाँ। उनने कहा आप एलोपैथिक से ठीक नहीं होंगे, आप आयुर्वेदिक में जाएं। किसने कहा? एलोपैथी डॉक्टर ने बम्बई में। अच्छा। हिंदू जाके डॉक्टर CK पौंडे ने। उनने कहा यदि आप ऐसा करते हो तो आप एलोपैथी आयुर्वेदिक आपके पास यदि है तो आप सबसे अच्छे काम के रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगी। वो हमारे चूंकि फैमिली डॉक्टर हैं। हाँ, देखिए उन्होंने कह दिया, मैंने एलोपैथ डॉक्टर ने आपको अच्छी सलाह दे दी है। 20 साल से हम उनसे जुड़े हुए हैं। पापा की बाईपास हुई वहाँ। हाँ। और भाई की एंजियोप्लास्टी हुई, तो आना जाना हुआ था। हम हताश हुए, फिर हम वहाँ से आपके पास आए। हमने कहा हम आपके पास हम ठीक हो गए, आपने कहा ठीक करें। हाँ, नहीं आपके पास। अभी इसके पहले आप एक पूर्णायु आयुर्वेद में दिखा चुके थे। हाँ, दिखाई दी, 1 हफ्ता रुके थे वहाँ। हाँ, 1 हफ्ता रुके थे वहाँ से भी आराम लगा था। हाँ। लेकिन वहाँ से हमें आराम लगा, फिर हमें बताया किसी ने, देवेंद्र नगर की जन साहब आते हैं, उन्होंने बताया कि आप थोड़ा धैर्य रखो। उस आदमी ने हमें इतनी बड़ी दम दी कि हम कह नहीं सकते हैं, हमने आज तक देखा नहीं उसको, उसने हमें नहीं देखा। बेटे के साथ उसके भांजा पड़ता है इंदौर में, तो उसने कहा कि हम तन मन धन से आपके साथ ही हैं और गुरुजी पर विश्वास रखो, तुम ठीक हो जाओ, हम तुम्हें ठीक करें। हाँ, बताइए, उसने कह दिया इतना समझदारी से। पूरी दम से कहा उसने। उनकी भी उनको ज्यादा दिक्कत थी, उनने भी दिखाया। उनने बताया हम तन मन धन से तुम्हारी तहक़्क़त जो कुछ लगे हम लगाएंगे। तो ये आप 17 सितंबर 2025 को हमारे पास आए थे ना? नहीं, 11/7 के 11 से जुलाई में आए थे। जुलाई में आए थे। उस समय इनको हमने 4 हफ्ते के लिए हाँ रखा था। हाँ, क्योंकि उस समय आए जब हमने एक टेस्ट कराया तो कितना था यहाँ निकला क्रिएटिनिन? यहाँ निकला था 11.9 निकला। और इसके पहले जब आप
पर हमने पूर्व माने एलोपैथिक दवाई बंद की तो बड़ा 12.5 हो गया। हाँ। फिर घटते घटते आज हम 8.6 पे आ गए। 6 पर आ गए। हाँ, नहीं, इसके पहले आप जब जहाँ इलाज कराते थे वहाँ बंसल में डलवा दिया सर गुरुजी हमने, बंसल में हाँ। डलवा दिया कि आप ट्रांसप्लांट करवाओ और नहीं डायलिसिस करवाओ। बताइए। अच्छा, बड़ा और आश्चर्य है। बॉम्बे में हम गए थे, बॉम्बे के प्रसिद्ध डॉक्टर भरसा है, उनने कहा किसी डोनर को देखो, आप अपनी ट्रांसप्लांट करवाओ या डायलिसिस करवाओ, आप 2 चीजें करवाओ आप। मतलब ये लोग ये नहीं विचार करते, कपड़ा मान लेते हैं। ट्रांसप्लांट इतना सरल थोड़ी होता है। हाँ। वो तो लास्ट का विकल्प है, जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो विकल्प है। और हमने तो आज तक में 10,000 मरीज देख डाले किडनी फेलियर के, छोटे से लेके बड़े तक के। और हमारे पास 2-4 आदमी आए जो आप हमने बताया, उन्होंने हमें देखो है। हाँ। तो आपके पास भी कह रहे हैं हम जय गुरु जी के पास, उन्होंने हमें नहीं बताया कि हम तकलीफ का है। हाँ। लेकिन किडनी वाले जो हैं 4-5 उस तरफ से यहाँ हैं, देवरी, सागर हाँ। और रहली। फिर इनका जो यूरिया था 138.4 था। 178 था सर शुरू में। अच्छा अच्छा। वो 178 से आज देखो आप। फिर 11.1 था पहले जी। जो पहले एकदम पहले थोड़े दिन बढ़ा आपका। जी, जी। वो बढ़ के 5 हुआ। 5 हो गया। हाँ। फिर इसके बाद चिकित्सा जारी रही जी। और हमें लगता है कि मैंने आपको 4 हफ्ते लिखा था, आप 5-6 हफ्ते रुके थे। हाँ, 5 हफ्ते रुके, ऐसा ही हुआ था। हाँ, चिकित्सा चलती रही और आज जो है इनका जो क्रिएटिनिन है वो 8.6 हो गया है। यूरिया 102 हो गया। कितना था शुरू में? 178। अब तो ये बहुत प्रसन्न है, हेमोग्लोबिन बिल्कुल बैलेंस में है इनका, अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से आयुर्वेद के द्वारा या आयुष्ग्राम चिकित्सालय में चिकित्सा के द्वारा बहुत सारे रोगी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। और गुरु जी के पास इतनी शक्ति है, जो वे कह देते हैं वो हो जाता है। मतलब उनको ऐसी मतलब आध्यात्म जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए अपन को। उनके मतलब आराध्य से इतना प्रगाढ़ संबंध है कि ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में जो है कि साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले देवव्यपाश्रय चिकित्सा की बात कही गई है आयुर्वेद में। जी। सबसे पहले आयुर्वेद में देवव्यपाश्रय चिकित्सा की कही गई बात, बाद में युक्त व्यपाश्रय की बात की गई है। तो आयुर्वेद से देवव्यपाश्रय चिकित्सा को तो आयुर्वेद के डॉक्टरों ने सभी ने अलग कर दिया है। जबकि आप देखेंगे कभी गूगल सर्च करके कि कम से कम 5,000 रिसर्च पेपर पढ़े हैं जप पर अध्यात्म पर, कि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। 5,000 से ऊपर रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं, समझिए। तो आयुर्वेद ने ये बात पहले हमारे ऋषियों ने खोज कर लिया था कि प्रसामेत्यो सुदेव पूर्व देव युक्ति व्यपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी ये पहले कर लिया था। लेकिन हमने आपको ये हम हर रोगी को कहते हैं कि अध्यात्म से जरूर जुड़े। अध्यात्म की आपने बराबर कही है, ध्यान जप करो, योग करो, योग भी करते हैं। योग और जप दोनों करते हैं। जो आध्यात्मिक इम्यूनिटी होती है वो सबसे बड़ी इम्यूनिटी होती है। उससे अभी भी हम घर रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ हमारे मित्र हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक बार अखबार में लिखा भी था, वही हमने सब अस्पताल सभी अपने कमरे में लगवा रखा है। वो एक 1-2 बार यहाँ आए भी। तो इस पर बहुत ध्यान आप जब भी करते हैं। जी, करते हैं। कम से कम 2-2 घंटा करते रहे। हाँ, करते हैं। हाँ। सुबह शाम इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये जो आध्यात्मिक इम्यूनिटी है वो बहुत सपोर्ट करती है रोगी के लिए, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, महर्षि कश्यप ने, सारंगधर ने, धन्वंतरी ने, सब ने इस बात को माना है कि आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक इम्यूनिटी एक अलग तरह की इम्यूनिटी होती है और उसको पालन करने से लोगों को बहुत लाभ मिलता है। अब आप देखिए, जहां आपने 12.5 से लेकर के आप यहाँ पर उतार के ले आए क्रिएटिनिन को, ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, ये आपका भावना है, आपकी भावना है, गुरुजी की आध्यात्मिक शक्ति है। हाँ। तो क्या है कि हमें ऐसा लगने लगता है ना कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने अपने साधना से, जो तप से, जो हमने आयुर्वेद पढ़ा है, जो अर्जित किया है, हमें अनुमान रहता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, और ये भी अनुमान रहता है कि नहीं ठीक होगा। यही पता रहता है ना कि ये कोई मानता नहीं ना। रोगी अगर भिषक वश्य है, आयुर्वेद में क्या कहा गया है? भिषक वश्य। अगर रोगी भिषक वश्य माने चिकित्सक की बात मानता है तो फिर रोगी ठीक होने लगता है, उसकी श्रद्धा देखी जाती है ना। और साध्य तो होना ही चाहिए रोगी को। तो और आप क्या कहना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में? किया है आयुष्ग्राम ट्रस्ट में जो आए आदमी, जो सब कहीं से हताश हो गए, वो आए यहाँ से ठीक हो के गए, आराम लगाया उनको और ठीक हो के गए। हमें उनने बताया था जैन साहब ने। हाँ। तो जैन साहब का देव कहना था कि अब मैं चलता हूँ वहाँ, तुम घबराओ मत, हम थोड़ी घबराने, हम चले तन मन धन से आपके साथ ही हैं।